कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आते हैं आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल अध्याय 5 के खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आधारित होगी यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। ठीक है, तो इसके विकल्प आपके सामने होंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपको का चयन करना होगा। तो ए विकल्प है फास्फेट, बी विकल्प जस्ता, सी विकल्प नमक और डी विकल्प ग्राफाइट। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसको चयन करना है आपको। और ये प्रश्न 2022 और 2012 एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देर ना करते हुए आप सही उत्तर को लगाइए और आपका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से धात्विक खनिज है। ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके विकल्प आपके सामने हैं। ए विकल्प तांबा, बी विकल्प अभ्रक, सी विकल्प जस्ता और डी विकल्प ग्राफाइट। तो धातु जिस खनिज से धातुओं की प्राप्ति होती है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए विकल्प सही, तांबा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प तांबा सही हो जाएगा। अगले विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। हेमेटाइट किस खनिज का नाम है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न 2013 और 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका संबंध तांबा से है, ए विकल्प। बी विकल्प बॉक्साइट, सी विकल्प सोना और डी विकल्प लोहा अयस्क से। तो आपको बताना है भाई कि सही विकल्प का आप चयन करिए और आपका उत्तर सही हो जाएगा डी विकल्प लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। इसमें से आपको चारों को अच्छे से पढ़ना चाहिए किताब में। लोहा के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। ये प्रश्न 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया सबसे ज़्यादा लोहा क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ए विकल्प है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बी विकल्प झारखंड उड़ीसा, सी विकल्प मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, डी विकल्प हरियाणा राजस्थान। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सबसे ज़्यादा लोहे की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा झारखंड और उड़ीसा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ये प्रश्न 2013 एग्जाम में पूछा गया है।
तो तांबा किस देश से सबसे ज़्यादा किस राज्य से प्राप्त होता है? तो प्रश्न नंबर 5 आपके लिए सही हो जाएगा। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित उत्तराखंड से, बी विकल्प राजस्थान से, सी विकल्प मध्य प्रदेश से और डी विकल्प उत्तर प्रदेश से। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा और सी विकल्प में मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2011, 13 और 2019 में ये 3 बार पूछा गया है। तो ए विकल्प है सीसा का, बी विकल्प तांबा का, सी विकल्प जस्ता का और डी विकल्प एल्युमिनियम का। हम छठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट का अयस्क है, किस बॉक्साइट से क्या प्राप्त करते हैं? तो बॉक्साइट से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करेंगे? एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कोडरमा खान संबंधित है। ये पूछ रहा है कोडरमा खान से क्या किस धातु की प्राप्ति होती है। ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ए विकल्प है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, बी विकल्प तांबा प्राप्त किया जाता है, सी विकल्प अभ्रक प्राप्त किया जाता है या डी विकल्प बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 आपका सही हो जाएगा सी विकल्प। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। कोडरमा से अभ्रक की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये 2016 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य का नाम बताना है जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ए विकल्प बिहार, बी विकल्प झारखंड, सी विकल्प आंध्र प्रदेश, डी विकल्प मध्य प्रदेश। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। अभ्रक आंध्र प्रदेश से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान रखता है। आगे बढ़ेंगे। कोलार संबंधित है। कोलार की जो खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि यह कोयला से संबंधित है, अभ्रक से संबंधित है, सोना से संबंधित है या मैंगनीज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम लोग और ये 2012 और 2015 में 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलार आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा, शायद आपने जीएस में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सोना। कर्नाटक में कोलार की खान है और वहाँ से सोने की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ये क्वेश्चन 2009 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसमें विकल्प ए हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, बी विकल्प प्राकृतिक ऊर्जा, सी विकल्प ज्वारीय ऊर्जा और डी विकल्प वायु ऊर्जा। तो आपको बताना है परंपरागत, यानी कि ये जो पुराने समय से भी इसका प्रयोग किया जाता रहा हो। ठीक है, इसका अभी नया आविष्कार न किया गया हो, ऐसी ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें से आपका सही विकल्प आपको चयनित करना है और सही विकल्प आपका सही हो जाएगा बी विकल्प। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत
संसाधन नहीं है। ये प्रश्न भी 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ए विकल्प बागान, बी विकल्प भूमि, सी विकल्प चारागाह और डी विकल्प खनिज संसाधन। तो आपको व्यक्तिगत संसाधन की बात करनी है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी उस बात के लिए। कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो इसकी बात करेंगे। इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा डी विकल्प। कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा। खनिज संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, ये सार्वजनिक होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये सार्वजनिक होते हैं, या हम ये कहें इन पर सभी का अधिकार होता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे और प्रश्न है आपका 12। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी पूछ रहा है भारत की जो राज्य हैं उनमें से सबसे अधिक कोयला किस राज्य से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें से ए विकल्प आपका हो जाएगा झारखंड का, बी विकल्प बिहार, सी विकल्प मध्य प्रदेश और डी विकल्प आंध्र प्रदेश। तो आप जो है सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिएगा और सही विकल्प आपका हो जाएगा ए विकल्प। कौन सा? ए विकल्प सही हो जाएगा। झारखंड से सबसे अधिक कोयला की प्राप्ति की जाती है, या हम यूँ कहें कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो झारखंड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया एक खान है और इसको बताना है ये झरिया किसकी खान है। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2016 और 2020 एग्ज़ाम में पूछा गया है। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, बी विकल्प कच्चे लोहे के लिए, सी विकल्प तांबे के लिए या डी विकल्प अभ्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, झरिया झारखंड में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रानीगंज कोयले की खान स्थित है, आपको बताना है कि रानीगंज कोयले की खान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2012, 2016 और 2019। ए विकल्प बिहार में, बी विकल्प झारखंड में, सी विकल्प पश्चिम बंगाल में, डी विकल्प उड़ीसा में। तो रानीगंज जो है वो कोयले की खान है और ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है काला सोना कोयला, बी विकल्प प्राकृतिक गैस, सी विकल्प पेट्रोलियम और डी विकल्प यूरेनियम। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना कोयले को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काला सोना कोयले को ही कहा जाता है। कोयला काला सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 16 पे पहुंचेंगे और ये कह रहा है कि रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है?
ये प्रश्न 2012 एग्जाम में पूछा गया है। 2012 के एग्जाम में ए विकल्प कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बी विकल्प तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सी विकल्प बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, या डी विकल्प चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं हम लोग। रानीगंज जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 17 पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न 2006 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो डिगबोई के लिए त्रिपुरा, या बी विकल्प असम, सी विकल्प अरुणाचल प्रदेश और डी विकल्प पश्चिम बंगाल। तो डिगबोई किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। डिगबोई जो है असम में स्थित है और ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम के कुएं से संबंधित है। यानी यहाँ पर कोयला की प्राप्ति, पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 है आपके लिए। मुंबई हाई का संबंध किससे है? आपको बताना है। मुंबई हाई बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, यह पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, सी विकल्प पर्वतीय चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, या डी विकल्प खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न 2013 और 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यूँ कहें कि जितने भी हमारे इस वीडियो में प्रश्नों को शामिल किया गया है वो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प आपका हो जाएगा 18 का डी विकल्प। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर प्रसिद्ध है या अंकलेश्वर से क्या प्राप्त करते हैं? तो ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और ये है अंकलेश्वर से कोयले की प्राप्ति होती है, अंकलेश्वर से खनिज तेल की प्राप्ति होती है, अंकलेश्वर से परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या डी विकल्प तापीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अंकलेश्वर से आपको किसकी प्राप्ति होगी ये आपको बताना है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये आसान होगा आपके लिए। अंकलेश्वर से पेट्रोलियम, किसके लिए? पेट्रोलियम यानी खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपके लिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। हमें लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है और इसके लिए आपको ऑप्शन बदले मिलेंगे। तो आपका थोड़ा सा दिमाग खर्च आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस उत्तर को लगा पाएंगे। ए विकल्प तेल शोधन कारखानों के लिए, बी विकल्प फिल्म सिटी के लिए, सी विकल्प गेटवे ऑफ इंडिया के लिए और डी विकल्प इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप जवाब देंगे तो आपका विकल्प हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा, तेल शोधन कारखानों के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कल क्रम में क्या है? कल्पक्कम में क्या स्थापित, छोड़िए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आया है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से जो कल्पक्कम में क्या स्थापित है। कल्पक्कम एक शहर है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है और वहाँ पर किस चीज़ की स्थापना की गई है? परमाणु ऊर्जा कारखाने की स्थापना की गई है। बी विकल्प तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है।
सी विकल्प जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, या डी विकल्प तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई है। तो सही विकल्प का चयन करना है और आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें, ये हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, परमाणु ऊर्जा। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है कलपक्कम। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ये प्रश्न 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके विकल्प रहेंगे आपके लिए, ए विकल्प जल, बी विकल्प पेट्रोलियम, सी विकल्प कोयला और डी विकल्प मैंगनीज। तो सही विकल्प लगाएंगे जल, पेट्रोलियम, कोयला और मैंगनीज। तो ऊर्जा का संसाधन नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जल, विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे हम लोग। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा जैसे खनिजों का जमाव किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ए विकल्प है आग्नेय चट्टानें, बी विकल्प है कायांतरित चट्टानें, सी विकल्प है ए और बी दोनों, और डी विकल्प है अवसादी चट्टानें। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा सी विकल्प। कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में क्या मिलता है? तांबा, जस्ता, जिंक, सीसा, ये सभी जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? यानी ये कहना चाह रहा है कि किस धातुओं में खनिज की प्राप्ति, जिस खनिजों में कौन सा धात्विक यानी किन अयस्कों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती, अधातु होती। ये कहना चाह रहा है कि अधातु है। ठीक है, तो अधातु इसमें क्या है? लोहा ए विकल्प, बी विकल्प चांदी, सी विकल्प सोना और डी विकल्प अभ्रक। तो धातु डी विकल्प आपका हो जाएगा 24 का डी, अभ्रक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। कुद्रेमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो कुद्रेमुख की जो खान है वो किस राज्य में स्थित है? ए विकल्प कर्नाटक, बी विकल्प गोवा, सी विकल्प महाराष्ट्र और डी विकल्प तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कुद्रेमुख, कहाँ से कुद्रेमुख, कहाँ से कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ओके, आगे बढ़ेंगे फटाफट। मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बालाघाट से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ए विकल्प मैंगनीज, बी विकल्प तांबा, सी विकल्प ऑक्साइड और डी विकल्प चूना पत्थर। तो आपका ए विकल्प सही ए विकल्प सही हो जाएगा। और बालाघाट मध्य प्रदेश से मैंगनीज की कितने परसेंट? 80% की। कितने परसेंट की?
80% की 80% का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, टर्शरी कोयला किस राज्य में नहीं पाया जाता है? टर्शरी कोयला किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो ए विकल्प मेघालय, बी विकल्प असम, सी विकल्प नागालैंड और डी विकल्प मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहे हैं। टर्शरी कोयला असम में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? असम में। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प असम सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए विकल्प गुजरात, बी विकल्प आंध्र प्रदेश, सी विकल्प तमिलनाडु और डी विकल्प महाराष्ट्र। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये पूछना चाह रहा है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप देख रहे थे एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल, मैं अनूप कुमार। ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों।